कि जब हमारी ज़मीनें ही छीनने का प्लान किया जा रहा है तो हमें बिजली और हमारी पराली का मोल ही क्या रह जाएगा। हमारे जैसे लोगों को अर्बन नक्सल बताकर जेलों में ठूंस दिया। ये जो किसान भाई हैं ये अड़कर खड़े हो गए और इन्होंने उनके मुंह पर दे मारा। झंडा 26 जनवरी को किसान ही लहराएंगे, ना कि राजनेता। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸੋਹਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैडम क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और यहाँ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारा पूरा संगठन ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। तो हमारा पूरा शिक्षक समाज, छात्र समाज और हमारे सारे जितने भी प्रिंसिपल्स और हमारे जो भी एडवोकेट्स या जो हमारे प्रोफेसर वगैरह सब किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। कब से हो यहाँ? कब बदल कर आते हो जहाँ मतलब पूरी कंटिन्यूटी में रहते? हाँ, मैं लगातार आती हूँ और बीच में 2-4 दिन सिंघू बॉर्डर और लेकिन लगातार टिकरी बॉर्डर मेरा आना लगातार होता है। स्टेज पर कैसा मैं देख रहा था, कुछ साहित्यकार वीर अपनी अपनी मतलब कविताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर स्टायर कर रहे हैं। क्या यही माहौल है कि इसके अलावा कोई भाषण वगैरह भी होता है? नहीं, भाषण भी होता है, सब अपने अपने विचार रखते हैं। क्योंकि देखिए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था एक बार तो तब ये माहौल बना था कि हमारे बच्चे देशभक्ति में ओतप्रोत पाए जाते थे, लेकिन इन दुष्टों ने, इन पूंजीपतियों ने और उनकी कठपुतली सरकारों ने हमारे बच्चों को हाथ में मोबाइल अश्लीलता के लिए पकड़ा दिया और उनको नशे का शिकार बनाने का पूरा प्रयास किया। जगह जगह शराब की दुकानें, जगह जगह नशे की गोलियां पिलाकर खिलाकर उनको बिल्कुल मुर्दा बनाने का इन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया। लेकिन भला हो इन किसानों का, हम तहे दिल से आशीर्वाद देते, तहे दिल से दुआएं निकलती हैं कि हमारे मृत पड़े हुए समाज को, बर्बाद होते हुए युवाओं को इन हमारे किसानों ने एक नया जीवन दिया है और भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए जुझारू आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया है। मैडम, अगर मोदी सरकार की बात करें तो कल कुछ राहत मिली है 2 कानूनों के बारे में। क्या ये राहत मतलब हम इस राहत से खुश हैं या अभी भी वो जो गम है, वो जो दुख है बरकरार है? देखिए, अभी मेरे किसान भाई बात कर रहे थे कि जब हमारी ज़मीनें ही छीनने का प्लान किया जा रहा है तो हमें बिजली और हमारी पराली का मोल ही क्या रह जाएगा। और ये बात मैं इनसे सुनकर हैरान रह गई कि जो टीवी पर कल से दिखाया जा रहा है कि 50% मान गए, 50% हो गया, तो ये बिल्कुल बड़ी बात हमारे, देखिए, कहने को मोदी कहता है कि बहकाए हुए हैं, इन्हें पता नहीं है। वो बहकाए हुए तो खुद है, जो वो इस भूल में रह गए कि ये किसान जो है, जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की तब पब्लिक को मार डाला, जैसे इन्होंने जिस तरीके से ये जीएसटी लागू करी, लोगों को मार डाला, व्यापारियों को मार डाला, जिस तरह शिक्षा नीति लागू करी, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर जेलों में ठूंस दिया, हमारे जैसे लोगों को अर्बन नक्सल बताकर जेलों में ठूंस दिया। अभी भी वो बेचारे पड़े हुए हैं, यूएपी एक्ट के अंतर्गत उन पर वो लगा रखे हैं 85 साल के वारवरा राव और स्टेन स्वामी जैसे लोग, सुधा भारद्वाज जैसी, मेरी जैसी महिला, तो उनको उन्होंने जेलों में ठूंस दिया। लेकिन ये जो किसान भाई हैं ये अड़कर खड़े हो गए और इन्होंने उनके मुंह पर दे मारा कि तुम हमें 370 की तरह से बेवकूफ़ मत समझो। धारा 370 हटा के तुमने कहा कि उनका हम जीवन बदल देंगे, तुमने कहा नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, तुमने कहा कि CA/NRC से हम बाहर निकाल देंगे घुसपैठियों को। ये धोखे जो हैं, ये धोखे किसानों ने बहुत पहले समझ लिए। मतलब मोदी का जो असली चेहरा है वो अब पूरी तरह से लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहरूपिया, ये सारे भाई मेरे हमसे ज्यादा, हम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा ताकतवर निकले और बुद्धिमान निकले और हिम्मत वाले भगत सिंह की सच में औलाद निकले। और 4 तारीख को क्या हो सकता है मैडम? 4 तारीख को मोदी और पोस्टपोन कर सकता है, 4 के बाद और क्या मीटिंग हो सकती है? ये फाइनल मीटिंग है ये?
ये जो मैं अपना पर्सनल व्यू, मुझे लग रहा है कि ये थकाने और छकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि जो रात के 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर में कीचड़ में घुसकर किसान पानी खेतों में लगाना जानता है, जो 45 डिग्री में धान लगाना जानता है कीचड़ में घुस के और पूरी गर्मी सह के, वो इसकी इस तरह नहीं छकेगा ना थकेगा। नए साल की बात करें तो इस बार नया साल जो यही मना रहे हो, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, बहुत सारे लोग हैं जो नया साल मनाने के लिए कोई मनाली जा रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहा है। क्या हमारे लिए यही रेस्टोरेंट है, यही मनाली है? देखिए, आज दिल्ली का क्या पूरे देश का हर व्यक्ति इस तीर्थ स्थान का दर्शन करना चाहता है, और ये तीर्थ बन गया है। सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर, जहाँ जहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हैं वो सबके लिए तीर्थ बन गए हैं। और जो आज इन तीर्थों का दर्शन नहीं करेगा उसके लिए नया साल क्या, कोई कुछ भी नया नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, इस बार ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। हाँ, 26 जनवरी तक, मतलब जे इस तो पहला काले कानून वापस ले लें और 26 जनवरी तक असी फिर भी इत्थे बरकरार रहांगे। सर तुसी कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। जी, और की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਵਾਮ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ा हुआ है। हाँ, अब की बार भाई ये झंडा 26 जनवरी को किसान ही लहराएंगे, ना कि राजनेता। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। और लाल किले के ऊपर इस बार झंडा जड़ा है वो किसान लहराउणगे, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। कैमरामैन विष्णु दे नाल मैं सोम सोता, एवन पंजाबी चैनल ਲਈ टिकरी बॉर्डर तो। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।